नहीं है कोई। इतने करेंगे कहाँ? और अगली रणनीति क्या होगी आज तो भारत माँ की बलि बेद। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ठीक होंगे। तो हम भी एकदम ठीक है। तो दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने एक न्यू ब्लॉग में। और दोस्तों, मौसम की बात करें तो मौसम देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी धूप आ रही है। आजकल तो धूप भी आ रही है। और यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ बागेश्वर की बैठक है। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गांधीगोल के कीर्तिमान स्टेडियम से। तो अभी हम पहुँचे हुए हैं गांधीगोल में पहुँचे हुए हैं अभी कीर्तिमान स्टेडियम में। तो आज यहाँ अभी हम पहुँच गए हैं जहाँ पर टेंट लगा हुआ है। जिला सम्मेलन की बैठक में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की मीटिंग को प्रारंभ करने से पहले मैं हमारे बीच में उपस्थित हमारे भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान उमेश जोशी जी और उसके बाद हमारे बीच में उपस्थित भगवती बिष्टी जी, ये विशिष्ट अतिथि हैं। और उमेश बिष्टी जी हमारे मुख्य अतिथि, उमेश जोशी जी हमारे मुख्य अतिथि हैं। और हमारे जिले के प्रभारी संरक्षक एवं भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान गणेश सिंह बोरा जी एवं भवन एवं सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के जिलाध्यक्ष श्रीमान विशंदर भट्ट जी और बागेश्वर के आंगनबाड़ी संगठन के अध्यक्ष मंजू राव जी सही समस्त लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं सबसे पहले हमारे बीच में भूपाल सिंह बोरा जी, जो एक हमारे जिले के मंत्री भी हैं, इन सभी का जो है और बाकी हमारे दूर दराज से आए हुए जितने भी लोग हैं, सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि हमारा जिला सम्मेलन होने जा रहा है। इस मीटिंग में सबसे पहले आज की कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले मैं अपने मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं श्रीमान गणेश बोरा जी एवं विष्णुदत्त भट्ट जी एवं मंजू राव जी, इन 5 लोगों से संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करने के लिए आग्रह करूंगा। आपसे निवेदन है कि आप संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित करने का कष्ट करें। सदा भवानी दाहिनी सिद्धि करे गणेश, पांचों देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। जले ज्वाला थले ज्वाला, ज्वाला आकाश मंडले, त्रिलोकिनी व्यापिनी ज्वाला, दीप ज्योतिर नमोस्तुते। धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि महोदय का। आपने दीप प्रज्वलित कार्यक्रम संपन्न किया। अब इसके बाद हमारा अगला कार्यक्रम होगा श्रमिक गीत, क्योंकि हमारी जो भारतीय मजदूर संघ की परंपरा है कि किसी भी कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पहले अपनी संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलित करना। दीप प्रज्वलित करने के बाद हमारा दूसरा कार्यक्रम होगा श्रमिक गीत। श्रमिकों के लिए गीत बने हुए हैं। जोशी जी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। भारतीय मजदूर संघ कर करे प्रतिज्ञा, आओ मिलकर करे प्रतिज्ञा, भारत के सम्मान की, फिर से वैभव हो दुनिया में, जय हो हिंदुस्तान की। हम भारत के भारत अपना, हम भारत की संतान हम, इस पर सब कुछ अर्पण कर दें, अपना जीवन तन मन धन, नहीं
अब मैं सर्वप्रथम परिचय, हमारे बीच में मुख्य अतिथि हैं और भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं श्रीमान उमेश चंद जोशी जी। इनका स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिले के प्रभारी गणेश सिंह बोरा जी से कि आप हमारे मुख्य अतिथि जी का पुष्पमाला से सम्मानित करने का कष्ट करेंगे। रावत जी और ग्राम प्रधान बिजोरीलाल मीरा अठानी जी, ग्राम प्रधान डुंगलोट राजू थापा जी एवं अन्य संभ्रांत समस्त इस मंच में बैठे हुए लोगों की भारतीय मजदूर संघ जनपद बागेश्वर की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमने जिला सम्मेलन का यहाँ एक प्रोग्राम बनाया है जिसमें हमने कई मुद्दे उसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से पहले भी आप सभी को रखे हैं। सरकार जो है आम श्रमिक वर्ग के लिए उतनी शायद अच्छी साबित नहीं दिख रही है। मजदूर वर्ग हतोत्साहित है सरकार से। तो हमने कई बिंदुओं के लिए भी आवाज उठाई है कि हम सभी को संगठन के रूप में खड़ा होना है। जब तक जनता के हाथ में सरकार है तभी तक सरकारें सही होती हैं। जब सरकार के हाथ में जनता चली जाती है वो बड़ी निरंकुश हुआ करती है। वो केवल अपनी मर्जी का काम करती है, जो उसको अच्छा लगे वो सरकारें करती है, जो जनता की सुनती नहीं है। जबकि हम ही लोगों ने उनको उनके सत्ता पर बैठा रखा है। तो सबसे पहले मैं संगठन की उपलब्धियां बताऊंगा आपको। 2011 से मैं इस बागेश्वर में भारतीय मजदूर संघ की सेवाएं दे रहा हूं। संगठन ने 2011 से सेवा दे रहा है और भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में इस बागेश्वर में श्रम विभाग नहीं हुआ करता था। हम श्रम विभाग का कार्य करने के लिए अल्मोड़ा जाते थे, अल्मोड़ा से काम करते थे। भारतीय मजदूर संघ के आने के बाद, भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं के कार्य करने के बाद हम लोगों ने धीरे धीरे 2017 में संसद भी घेराव किया। उसके बाद विधानसभा घेराव, सचिवालय घेराव कितनी बार कर चुका हूं। विधुर का पेंशन भी इसमें लागू है। तो सभी ले रहे हैं, सभी को लाभ मिल रहा है, सबको मिल रहा है। जहां तक है लखनी है, हमारे लोग को बहुत कम आए हैं। खेतों का काम चला हुआ है, इस समय नहीं आ पाए, कोई बात नहीं, अभी तो ये शुरुआत है। तो जब से हमने यहाँ काम किया तब से हमने कई बार सरकार को अवगत कराया जाए। धरना प्रदर्शन के प्रत्यक्ष प्रमाण सारे फील्ड में बैठे हुए हैं। हमने कई बार सरकार को कि जंगली जानवरों से जो हमारा पहाड़ खंड 50% पहाड़ जो है ना, कोई आदमी खेती से मोही भंग हो गया है लोगों का। नौकरियां कहीं सरकार दे नहीं सकती है, कहीं रोजगार नहीं है। और खेतों का जंगली जानवरों ने, दिन में बंदरों लंगूरों का आतंक है, रात को भराओं का आतंक है। तो इनसे कैसे मुक्ति पाई जाए, हमने कई बार अवगत कराया है। सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है कि हम लोगों में एकता नहीं है। जनता एकत्र हो जाए। हम लोगों ने सरकार बनाई, हम सरकार विरोधी नहीं है, हम सरकार की आंखें खोलना चाह रहे हैं। इस माध्यम से, ये मंच के माध्यम से सभी लोग एकजुट हुए। बहुत कुछ दिख रहा है। उपराव में जाइए, आप उन खेतों को देखिए। कभी जाने का मौका मिले उपराव क्षेत्र में जाइए, उनकी एक गडेरी नहीं रखी है, सब खा गया। आलू के टाइम पर आलू खा जाते हैं, बंदर आते हैं, सारे ऊपरी फल फ्रूट जो है वो साफ कर जाते हैं। जो जमीन के नीचे है उसको भी तोड़ तोड़ के पेड़ों को हाड़ के ऊपर रख दे रहे हैं। बंदरों का आतंक इतना हो गया है, वो काटने को आ रहे हैं। घर के अंदर भी परसों महिला, एक बागेश्वर में महिला को उसके घर के अंदर काट के आया, 22 टाके लगे हैं। बाघ का आतंक अलग है। ये झाड़ियां, जैसे खेत जो है झाड़ियों में तब्दील हो गए हैं, कोई नहीं देखने वाला उनको। इसलिए हमारे खेतों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। खेत हमारे, हम अपनी खेतों की रक्षा नहीं कर पा रहे। जो सरकार का दायित्व होना चाहिए था कि भाई हम हमारे ये खेत जो है, हम अपने पहाड़ की जनता, पर्वतीय क्षेत्र की जनता, जो नुकसान कोई भी सरकार का होता है दायित्व कि वो अपने दायित्व धारण है जो है जनता के हित में, अपने कृषकों के हित में करके इन चीजों पर रोक लगाए। चाहे वो बदियाकरण करे और बंदरबाड़े बनाए
और जंगली शुअरों का जो अपने उचित आवश्यक कदम उठाए थे। ये शुअर अगर साल में एक बार। दूसरा पॉइंट है हमारे सीमांत किसानों की फल सब्जियों का, ये बताई दिया मैंने आपको, जिसमें 75% जंगली शुअर खत्म कर दिए जाते हैं, 25%। दूसरा उसको बना रखा है कोल्ड स्टोर। हमारी जमीनों यहाँ जितना बहुत फल होता है, हमारे गागरी गोल्ड से कसम सैकड़ों गाड़ियां जो है ट्रक फल फ्रूट जाता है, आलू जाता है, हमारा नाशपाती जाता है, कई जगहों से तो संतरा भी जाते हैं, मौसमी जाता है। हमारे यहाँ कोल्ड स्टोर नहीं होने की वजह से वो हल्द्वानी में जो है रद्दी का रेट खरीदा जाता है। जिस नाशपाती के कट्टे को हम यहाँ पर 30 रुपया, 20 रुपया, 15 रुपया उत्पादक को मिल रहा है, वही नाशपाती आगे लखनऊ ही यूपी में जाके 60 रुपए किलो जाता है। हमारा सरकार से इस मंच के माध्यम से अनुरोध है कि जनपद बागेश्वर के प्रत्येक ब्लॉक में कोल्ड स्टोर की स्थापना की जाए, ताकि हमारा फल बाहर हमको भेजने की जरूरत ना पड़े और हमारा फल फ्रूट जो भी सब्जियां हैं उनको यहाँ सुरक्षित बचाया जा सके। समय आने पर उनकी बिक्री वहाँ के ये सरकारी कार्य करते हैं, आंगनबाड़ी कर्मचारी हो गए, आशाएं हो गई, भोजन माताएं हो गई, ये सरकार का कार्य कर रहे हैं, पूरी ड्यूटी दे रहे हैं। एक सरकार जो है 8 घंटे ड्यूटी एक अपने कर्मचारी से लेती है, उसका मिनिमम जो है 21,000 रुपये से है, जो सरकारी है शुरुआत। और आंगनबाड़ी कर्मचारी तो थोड़ा मानदेय मिल जाता है उसको करीब 9300 रुपया, तो यथेष्ट नहीं है। आशा कार्यकर्ती तो को तो वो भी नहीं मिलता, केवल उसको प्रोत्साहन राशि मिलती है, पर आशा को आज तक वेतन मिला ही नहीं है, खाली इंसेंटिव मिलता है। वो इंसेंटिव में ही अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। सरकार के कार्य काज में अपना दायित्व तो पूरा देश हित में कर रहे हैं वो लोग। उनको भी सरकार कम से कम आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती को 18,000 रुपया मिनिमम मानदेय, जो अपने सम्मान से जी सकें और सम्मान से अपने परिवार का भरण पोषण कर अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। इन सुविधाओं के लिए हमने उसके लिए विज्ञापन बना रहे हैं। और जो मिनी आंगनबाड़ी है इनका कम से कम 15,000 रुपये, और जब रिटायर्ड होते हैं इनको कुछ नहीं दिया जाता है। हमने उसमें भी लिखा है यदि किसी ड्यूटी के दौरान किसी की मृत्यु हो जाती है तो इनको 10 लाख रुपये मिलना चाहिए। अगर कोई रिटायर होता है तो रिटायरमेंट में इसको खाली हाथ घर भेज दिया जाता है, इनको कोई तनाव नौकरी थोड़ी है, ये कुछ नहीं है। उसमें भी हमने 5 लाख की मांग कर रखी कि कम से कम घर को जाते समय बुढ़ापे में इसको खाने को तो दे दो। क्या खाएगी बुढ़ापे में? जन नंबर 60 साल तक आशा बन के रही है, आंगनबाड़ी वर्कर्स बन के रही, कुछ नहीं मिलता है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है अभी तक। पहले तो उनको राज्य सरकार राज्य कर्मचारी घोषित करो। आपने जितने उपनल से आए थे और अन्य संस्थाओं संविदा वाले थे, राज्य सरकार ने सबको जो है सरकारी करवा दिया है राज्य सरकार द्वारा। लेकिन जो वर्षों से लगे पड़े हैं आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स, इन लोगों की व्यथा बड़ी दयनीय है समय। इनके लिए भी हमने कई मुद्दे आपके समक्ष ये रखे हैं, बता दिए। दूसरा एक अल्मोड़ा मैगरी साइड है, वो जब खनन बंद हुआ तब से बंद ही है, सारी प्रक्रियाएं पूरी कर दी उसको खोलने के लिए। आज भी और शासन के कमी के कारण बंद है, जिसमें वहाँ हमारा 3,500 मजदूर का वर्कर जो है मजदूर और रोजी रोटी के लिए रो रहा है। संगठन के माध्यम से शासन तक पहुंचाया जा सके। मंजूराव जी, आज भारतीय मजदूर संघ के इस जिला स्तरीय बैठक में सबसे पहले सम्मानित हमारे प्रदेश स्तर से आए हुए हमारे माननीय उमेश जोशी जी और भट्ट जी और बिष्ट जी और बोरा जी और हमारे आंगनबाड़ी संगठन के जिला अध्यक्ष अल्मोड़ा से आए भगवती बिष्ट जी, और यहाँ पर परम सम्मानित मंचासीन सभी हमारे बुजुर्ग जो हमारे ताऊ चाचा की उम्र के हैं उनको, और मेरे भाइयों को, और हमारी माताएं और मेरी बहनों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मैं आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप अपना अमूल्य समय दे करके यहाँ पे आए हैं। सब लोग काम में बिजी हैं, सूचना सबको दी गई थी, तो आप लोग जो यहाँ पे आए हैं सब गणमान्य व्यक्ति जितने भी हैं अपना अमूल्य समय दे के आए हैं, तो सबका मैं एक बार फिर से अपने दिल से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। क्योंकि हमारे बीएमएस के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्या मजदूर के, हम लोग सब मजदूर हैं। हम लोग, मैं एक आंगनबाड़ी वर्कर हूँ, लेकिन हमको भी जो है मजदूरों से भी कम हमको जो है मानदेय मिलता है, अगर प्रतिदिन के हिसाब से कहें, महीने के हिसाब से कहें। और आज की इस महंगाई में 9300 रुपये में जो है किसी का घर परिवार नहीं चल सकता है। इसलिए मैं सबसे यही कहूँगी कि सब लोग एकजुट हो गए, एकता में बच के, चाहे भोजन माता है, आशा है, आंगनबाड़ी वर्कर है, आप अपने क्षेत्रों में, अपने गाँव में सभी लोगों को जो है जागरूक करने के प्रेरित करें कि हम लोग सबको एक होना है। दूसरी चीज़ ये कहना चाहूँगी कि हमारा बीएमएस में हम लोग जुड़े हैं भारतीय मजदूर संघ
क्या चीज़ है। जब आप लोग इसमें जुड़ोगे, जगह जगह मीटिंगों में जाओगे, तो आपको पता चल जाएगा कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान मांग पत्र से, और हमारे जितने भी प्रदेश लेवल के पदाधिकारी बैठे हुए हैं, वो जो है मांग पत्र के द्वारा जो है सरकार तक हमारी बात को पहुंचाते हैं। और ऐसा नहीं कि निवारण नहीं होता है, समस्या का समाधान भी होता है। अगर हम ये चाहेंगे कि 20 समस्या है, 20 के 20 आज ही पूरी हो जाए, नहीं, लेकिन वो कब होगा सरकार भी देखते है कि भीड़ कितनी है। जहाँ जनता ज़्यादा भीड़ होगी वहीं पर जो है सबसे पहले उनकी बात सुनी जाती है। एक आदमी, जैसे अभी बोरा जी ने कहा कि एक आदमी कभी कुछ नहीं कर सकता है, ऐसी जो है हम लोग को सबको एक होकर के अपनी खेती के प्रति, अपने मजदूर भाई बहनों के प्रति और अपने संगठन के प्रति, हम आंगनबाड़ी वर्कर है, अपने संगठन के प्रति हम लोग को एक होने की जरूरत है, तभी जो है हम लोग सफल हो पाएंगे। बाकी जो है सब बोरा जी ने बता दिया है, और भी जो है बहुत सारे यहाँ पे हमारे अतिथि बैठे हैं तो वो बताएंगे। इसी के साथ मैं अपने धन्यवाद करूँगा। धन्यवाद राव जी। अब आंगन आशा कार्यकर्ती तो संगठन से तो कोई आई नहीं है, आशा ये भारतीय मजदूर संघ के तहत। धन्यवाद। मेरा नाम दीपा अठानी, मैं ग्राम स्तर जिला की आशा कार्यकर्ती हूँ, वहीं से आई हूँ। यहाँ पर बैठे हुए समस्त जनता को मेरा नमस्कार। और मैं एक आशा कार्यकर्ती हूँ, और हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, हमें मानदेय मिलता है। हाँ, और काम हमारा इतना कठिन है कि हम कुछ कह नहीं सकते, चाहे रात हो दिन हो, हमारी मतलब सेवा एक लगी रहती है। और रात के 12 बजे भी हमारे लिए कॉल आते हैं, तो हमको अपने बच्चों को छोड़ के जाना पड़ता है, और हमको बहुत परेशानी होती है। और पीड़ा, जब माता को जब प्रसव पीड़ा होती है तो वो किसी की इंतज़ार नहीं करती है, लेकिन हमको उनका इंतज़ार करना पड़ता है। हमारी माताएं हैं, कब उनको वो परेशानी हो जाएगी, इसलिए हमें 24 घंटे उनकी देखभाली में रहना पड़ता है। और थोड़े बच्चे हैं, बच्चों का टीकाकरण हम 0 से लेके, मतलब जब माँ गर्भवती होती है तो तब से हमको 5 साल तक उनकी देखभाल करनी पड़ती है। टीके से लेके उनके हर चीज़, मतलब पोषण से लेके सब व्यवस्था करनी पड़ती है। भाई ज़्यादा क्या कहूँ फिर। धन्यवाद अठानी जी, आपने अपनी समस्याओं के बारे में बताया। लेकिन आज जो है, जो निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के जिलाध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त भट्ट जी, क्या आप हम सभी को संबोधित करने का कष्ट करेंगे? श्रीमान भट्ट जी। हम सभी सम्मानित भाई बहन आज यहाँ एकत्रित हुए हैं भारतीय मजदूर संघ के बैनर के तले। हम ये जानते ही नहीं थे कि भाई भारतीय मजदूर संघ क्या है। भारतीय मजदूर संघ विश्व की इकाई है। विश्व माने जैसे समुंदर है, समुंदर में नदी नाले जितने हैं सारे समुंदर में समा जाते हैं, तो जितने संगठन हैं सारे भारतीय मजदूर संघ में समाये हुए हैं। तो यहाँ हमारे अब ये सबसे पहले आकर के इन्होंने खेतीहर मजदूर संघ का गठन किया। खेतीहर मजदूर संघ के भी लोग हैं, और सनिर्माण मजदूर संघ के हमने जो है यहाँ ये आपका विभाग नहीं था, श्रमिक विभाग, तो ये सब भारतीय मजदूर संघ की देन है। इनकी बदौलत हम यहाँ श्रमिक विभाग लाए। श्रमिक विभाग लाने के बाद आज जो है श्रमिक जो जुड़े हुए हैं उनको छाता मिल रहा है, कंबल मिल रहा है, सिलाई मशीन मिल रही है, वजीफा मिल रहा है, मरोड़ो प्रांत मिल रहा है, सारी जितनी सुविधाएं हैं सरकार से वो मिल रही है। एक बहुत बड़ी खुशी और है, इसके साथ मैं और बता देना चाहता हूँ कि अब जो कार्ड बनाएगा ऑनलाइन, जिसका कार्ड बनेगा उसके बाद रिन्यूअल में उसको 90 दिन का प्रमाण नहीं लगेगा, ऐसा अभी हमारे बोरा जी ने मुझे बताया। मुझे अभी जानकारी मिली, बहुत बड़ी खुशी है ये। ऑफिस में ही जमा होगा। आप लोग जो है पहले सीएससी के माध्यम से आपका रिन्यूअल होता था, अब ऑफलाइन आपका वहीं से होगा, ऑफिस से होगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, सरल से सरल किया जा रहा है। आप जितने भी मजदूर भाई बहन हैं अपना सबसे पहले जो है वो कार्ड बनाएं, आप जुड़ें। कार्ड बनाने में तो देना ही पड़ेगा, नहीं रिन्यूअल में आपका जो है नहीं देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको देना ही पड़ेगा, बाकी जितने लाभ हैं उसमें देना ही पड़ेगा। तो साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 3 साल में आपको रिन्यूअल करना है तो उसमें भी देना पड़ता था, उसमें अभी इन्होंने हटा दिया है, तो बहुत बड़ी खुशी है। और बाकी जितने लाभ हैं जैसे वजीफा है,
जैसे शादी का है उसमें आपको देना ही पड़ेगा। तो ये तो हुआ, ये आपका सनिर्माण का सबसे बड़ी उपलब्धि है। हमारे यहाँ भारतीय मजदूर संघ की देन है ये भारतीय मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ। एक नारा हम लगाते हैं, मजदूरों एक हो, एक हो। तो एक करो, एक करो। तो ये क्या है, हम आगे जिसे लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है और गुजरात में 24,000 मानदेय हो गया है। हुआ है क्या गुजरात में? अभी नहीं हुआ है। हमारे उत्तराखंड में जो है 9,300 है और सायगांव की 6,200 रुपया है। उसके बाद हमारा जो हिमाचल प्रदेश है हमारे साथ, उसका 10,000 है। उनका भी अभी अभी बढ़ा है, पहले उनका 7,000 था। और जम्मू कश्मीर में 6,000 है अभी तक। जम्मू कश्मीर में 6,000 है। गुजरात में जो 24,000 की बात थी वो है 10,000 और सायगांव की वहां पर है उनको 2,000 रुपया दीपावली का भी मिलता है। और 7 छुट्टियां सिर्फ गर्मी के मिलते हैं। 7 छुट्टियां वैसे मिलते हैं सीएल, 15 छुट्टियां गर्मी के मिलते हैं उनको। दीपावली के 2,000 रुपया मिलते हैं। कर्नाटक में 12,000 है। और 4 लोग 5 लोग ऐसे हमारे आते हैं। उससे हम क्या संगठन में क्या रैलियां, सरकार भी वो देखती है जहाँ पर भीड़ होती है, भीड़ को देखती है और देखती है वो यहाँ पर भीड़ है तो हाँ हम इनके भी आगे झुकते हैं करके। ऐसे आप लोग तन मन धन से सहयोग करें तभी हम एक कर पाएंगे। नहीं खाली ये दुकानदारों वाले संगठनों के पीछे मत लगिए। भारतीय मजदूर संघ विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, उसी के बैनर तले हम लड़ेंगे तो कुछ न कुछ होगा वहाँ पर। इसी कारण आप लोग हमारे साथ दें। मैंने तो सिर्फ आंगनबाड़ी की ही बात की यहाँ पर। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। श्रमिक जगत में लंबे समय से प्रचलित था, दुनिया के मजदूरों एक हो। तो भारतीय मजदूर संघ की विचारधारा जब सामने आई, भारतीय मजदूर संघ ने थोड़ा सा बदल के इस तरह से उस बात को कहा, मजदूरों दुनिया को एक करो। तो एक बार इस नारे को लगाएंगे, मजदूरों दुनिया को, मजदूरों दुनिया को। सम्मानित हमारे तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं, तो ये दीदी भी हमारे साथ हैं। तो आज हमने पहली बार देखा यहाँ पर। हाँ, कैसा लगा फिर? अच्छा लगा। और नई जगह क्यों आए थे हम यहाँ? यहाँ पर हमारी यूनियन की बैठक थी, संगठन की, तब आए थे। हाँ, तो अच्छा लगा हमें यहाँ। चलो पहली बार आए तो देख भी लिया हमने यहाँ पर। गागरी गोल में हुआ वैसे सीर भी बोलते हैं। तो अब चलते हैं। तो दोस्तों आज का ब्लॉग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। तो फिर मिलेंगे आपको एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।